जयप्रकाश जी के संदेशों को, उनके कामों को और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम देश भर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं कर रही है। लेकिन व्यापक रूप से जिस व्यक्ति ने इस काम को करा है वो लगभग बहुत सालों से ये काम आप करते आ रहे हैं। मेरे साथ अभय सिन्हा जी है, आप जयप्रकाश फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, आप उसके संचालक है। जिस तरीके से आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं जयप्रकाश जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जयप्रकाश जी की जो राजनीति थी, उनकी जो कसौटियां थी वो अलग थी। वो चाहते तो कुछ भी मिल सकता था उन्हें, लेकिन वो हमेशा सत्ता से दूर रहे, सत्ता से उन्होंने संघर्ष करा। तो जो उनके काम थे, आप उनको विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जयप्रकाश जी का योगदान सिर्फ यही तक नहीं है, सत्ता के पद से तो बिल्कुल अलग रहे, लेकिन कुछ उनकी और भी भूमिकाएं हैं। सबसे पहला उनकी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय निर्माण में, स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी हुई भूमिका रही। 1942 के अगस्त क्रांति के नायक रहे। उन अगस्त क्रांति के माध्यम से जब देश में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, तब जयप्रकाश जी ने उसका नायकत्व संभाला था और वो जयप्रकाश जी उसी में हीरो बन गए। जो उसके बारे में राष्ट्रकवि दिनकर ने कविता लिखी थी, जो सबको पता है। और मित्रों, मैं ऐसा समझता हूं, उनके बाद दूसरी आजादी के नायक लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने सारे संपूर्ण क्रांति, उन्होंने 7 क्रांतियों की बात की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्रांति, नैतिक क्रांति की बात की थी, जिसमें मैं समझता हूं कि संसदीय सन्निहित है, सार उसमें है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में आज की जो नौजवान पीढ़ी है, आज के जो समाज के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जयप्रकाश जी के विचार से जुड़कर काम करेंगे तो देश में एक नई क्रांति का जन्म हो सकता है, जो लोक क्रांति होगी। मैं ऐसा समझता हूं, जयप्रकाश जी ने कभी कहा था कि राजनीति में टूट फूट होगी, राजनीति टूटेगी फूटेगी, उसके मलबे से एक नई राजनीति जन्म लेगी जो लोकनीति कहलाएगी। अब वो समय आ गया मित्रों, आज लोकनीति की बात हम करते हैं, देश में राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। राज्य सत्ता अलग चीज है, लेकिन जयप्रकाश जी ने लोक शक्ति को जगाने का बात की थी। मैं समझता हूं अगर लोक शक्ति को हम जगा देंगे तो निश्चित रूप से हम भारत में व्यवस्था परिवर्तन का जो उनका सपना था, उनके संपूर्ण क्रांति के जो विचार थे, वो नई पीढ़ी तक पहुंचेगी और नई पीढ़ी उस काम में आगे बढ़ाएगी तो देश का विकास संभव है। मैं ऐसा समझता हूं मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है। और इसीलिए देश के तमाम ऐसे नामचीन कवि, साहित्यकार, चाहे वो रघुपति साहब फिरागोरी हो, रघुपति साहब दीनमान के एडिटर हो, या आपके धर्मवीर भारती संपादक हो, उन्होंने जो मैंने कविता पढ़ी तो उनका बहुत सारे लोग, इसमें जेपी आंदोलन में एक कविता पाठ होता था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसी रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी और नतीजा हुआ कि आपने देखा 1974 में जो आंदोलन हुआ था इंदिरा जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था, वो व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन था। उनका जवाहरलाल जी से बड़े भाई छोटे भाई का संबंध था। इंदिरा जी को हिंदू कहती थी। जब इंदिरा जी जब आपातकाल लगाई तब जयप्रकाश ने उसका जमकर विरोध किया और नतीजा आज देख रहे हैं, देश में जितने भी नेता हैं, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी बनी है, अगर जयप्रकाश जी नहीं होते आज भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व नहीं आती। मैं ऐसा समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि जयप्रकाश जी का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बने, क्योंकि उनकी एक जगह होनी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में हमारे पास कोई जगह नहीं है जहां से हम अपने क्रांति की आवाज अपने लोगों को आवाज तक पहुंचा सकें। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमें कहीं एक लोकनायक जयप्रकाश विकास केंद्र को एक जगह दें, जिससे हम अपनी आवाज जनता तक पहुंचा चुके और जो सामाजिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक जो क्रांति है उसको आगे बढ़ाने में हम सहायक हों। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात करी, इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हो, जयप्रकाश जी के विचारों को ले जाकर आप काम कर रहे हो, हर साल आप बहुत सारे विद्वानों को अवार्ड देते हो जयप्रकाश जी के नाम पर। सर, आपने बात करी, अच्छा लगा।